हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल योर जी के लाइब्रेरी पर। और आज 8 मार्च का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है एमपी टेट वर्ग 3 के लिए जो हो रहा है, 5 मार्च से शुरू हुआ था, उसको डिस्कस करेंगे। आप पेपर की अगर तैयारी कर रहे थे तो आपको पता है आपके पेपर में कौन से सब्जेक्ट्स आने हैं, पर बता देता हूँ ईवीएस, मैथ्स, सीडीपी, लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज होंगी। एक तो कंपलसरी है ही हिंदी, बाकी दूसरी जो आपने चूज़ की हो। एवरेज स्कोर जो है वही 90 से 100 के बीच में रहा है, क्योंकि अब पेपर जो है टफ आने लगा है। टफ भी क्यों आने लगा है? क्योंकि ईवीएस जो है वो अनएक्सपेक्टेड आ रही है। मतलब अब इसमें करंट के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, स्पेस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो भी करंट से जोड़ दे रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ का पूछ ले रहे हैं, तो उस वजह से ईवीएस बच्चों को टफ लग रही है। ठीक। अच्छा, ईवीएस में किस तरह के क्वेश्चन है देखिए। गुजरात के भुज में भूकंप कब आया था? ठीक, बस देखो, ये भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुआ, ये ईवीएस के ही टॉपिक है, लेकिन ये कब आया था? तो कब आया था मतलब आपको डेट पूछ रहे हैं या फिर मंथ, तो ये बन गया करंट का क्वेश्चन। ठीक है। राजराजेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखो, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, टेम्पल राजराजेश्वर मंदिर। ठीक। इसरो का फुल फॉर्म पूछ लिया मैंने। इससे पहले आपको जो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कराया था उसमें बताया था कि इसरो का ये जो टर्म्स है ना, जैसे WHO का फुल फॉर्म पूछ लेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का फुल फॉर्म पूछ लेंगे। ठीक। तो फुल फॉर्म भी पूछे जा रहे हैं टर्म्स के, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बोला था मेन जैसे इसरो हो गया, नासा हो गया, WHO हो गया, नासा हो गया, इसरो हो गया, सार्क, इन सब के फुल फॉर्म आपको रटे होने चाहिए, कुछ भी पूछ सकते हैं। वेब 2.0 क्या है, ये क्वेश्चन आया है। कृत्रिम रेशा यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आया है। ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं देखे गए, लेकिन अब देखे जा रहे हैं, तो अब कह सकते हो कि ईवीएस का लेवल थोड़ा हाई कर रहे हैं जैसे जैसे पेपर जो है होता चला जा रहा है। प्राकृतिक गैस में ऐसा क्या मिलाया जाए कि उसका स्वाद खट्टा हो जाए, बताइए। इस तरह के क्वेश्चन मतलब साइंस में भी जो है वो डेप्थ में जा रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण पूछा गया है, ध्वनि प्रदूषण के बारे में यानी कि साउंड पॉल्यूशन के बारे में। कुत्ते व बिल्ली के आश्रय स्थल को क्या कहा जाता है? ठीक। देखो, पक्षी और पशु, इन दोनों को तो आप करके ही जाएंगे क्योंकि ये आपकी ईवीएस का पार्ट है। ठीक। अच्छा, यूनेस्को के बारे में पूछा गया है। यूनेस्को का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, उसकी स्थापना दिवस पता होना चाहिए। ठीक है ना। यूनेस्को से कौन कौन संबंधित है, कौन कौन से देश, ये आपको पता होना चाहिए। और यूनेस्को क्या कार्य करता है, इसे बनाया क्यों गया है। ठीक है। अच्छा, वृक्ष से संबंधित आंदोलन यानी कि जो चिपको आंदोलन, एपिको, जंगल बचाओ, ये सारे ही तो हुए थे। ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। मतलब आप कह सकते हो ये बेसिक जीके पे भी अब जोर दे रहे हैं। स्पेस से 1 से 2 क्वेश्चन दो, कहाँ स्पेस से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। शुरू की शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन स्पेस के आ रहे थे, अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि और टॉपिक इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे खेल हो गया, प्रदूषण, डेट वाले प्रश्न आ ही रहे हैं, करंट अफेयर, डिसीजेज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देश के प्रसिद्ध मंदिर। तो आप करो, आपके पास अगर लूसेंट की बुक है ना, उसके सबसे पीछे वाला पेज देखोगे ना, तो उसमें दुनिया भर के मंदिर दे रखे हैं, कौन सा मंदिर कहाँ है। जैसे बद्रीनाथ का, केदारनाथ का तो ये उत्तराखंड में हो गया, काशी विश्वनाथ का वाराणसी में हो गया। ठीक। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है। ठीक है। तो इस तरह आप पढ़ लीजिएगा। सीडीपी की अगर बात करें तो जीन पियाजे, कोलबर्ग, बुद्धि का विकास व मापन यानी कि इंटेलिजेंस, आईक्यू और इंटेलिजेंस की बात की गई है। इकाई योजना के सोपान, स्टेजेस, महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं, आपको सुबह के वीडियो में भी कराए थे। अधिगम यानी कि लर्निंग से तो आना ही आना है क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का ही पार्ट है। अच्छा, पेडागोजी से मैथ की ये इजी आ रही है, आप कर लेंगे, पहली बात। दूसरा, सिंप्लीफिकेशन आ रहा है। औसत यानी औसत के, एवरेज के, फ्रैक्शन, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना, और घनमूल यानी क्यूब रूट निकालना। देखिए, स्क्वायर पूछा है तो फिर अब क्यूब रूट भी पूछने लगे, इससे पहले नहीं पूछे गए। अनुपात का यानी कि रेशियो का क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं काफ़ी सारे। ठीक। एरिया और पैरामीटर और वॉल्यूम निकालने के लिए भी क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि आए थे, यानी कि मेंसुरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ मैं। औसत आयु यानी एज, और त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछा है। ठीक। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल का पूछ सकते हैं, स्केलेंट ट्राइंगल का पूछ सकते हैं, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का पूछ सकते हैं। तो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्लॉक का क्वेश्चन भी देखने को मिला है। ठीक। 2 घड़ियाँ आपस में कब स्ट्रेट लाइन में होती हैं, बिल्कुल सीधी होती हैं, कब एक के ऊपर एक होती हैं, कब 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, कब 40 डिग्री का कोण बनाती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। बॉड मास यही सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, तो बॉड मास आपको आना चाहिए। ठीक। और चिन्ह परिवर्तन में क्या होता है, जैसे आपको नंबर दे दिए A+B+C और इक्वल्स में कुछ दे दिया, तो आपको 4 ऑप्शन रहेंगे कि अब इनको चेंज करके आपको कोई और सम लेके आना है। तो इस तरह के क्वेश्चन, जैसे एसएससी के क्वेश्चन आते हैं, रेलवे के क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह से ये क्वेश्चन आ रहे हैं।
अगर लैंग्वेज 1 की बात करें, लैंग्वेज 1 जो है वो ईजी यानी कि हिंदी, महत्वपूर्ण रचनाएं और लेखक। अब जैसे कालिदास का पूछ सकते हैं, ठीक है, प्रेमचंद का पूछ सकते हैं, ये तो बड़े फेमस राइटर रहे हैं ना हिंदी के। अच्छा, कारक, समास, पीताम्बर का समास पूछा गया, भाषा शिक्षण, उपसर्ग, कविता और शीर्षक। कविता आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, ठीक है, उसके क्वेश्चन रहेंगे वो आप कर लेंगे और बाद में उससे शीर्षक पूछते हैं ना कि इसका क्या टाइटल, क्या शीर्षक आप देना चाहेंगे। 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको चुनना होगा। जो बेस्ट आपको लगे ना, जिसके बारे में ज़्यादा कविता बोली गई है, जो कविता की थीम थी, वही आप शीर्षक चुनिएगा जो ऑप्शन में हो। अब मन से भी नहीं चुन लेना, ऑप्शन में भी होना चाहिए वो। मातृभाषा यानी कि लैंग्वेज, मातृभाषा के भी क्वेश्चन देख सकते हैं। सामाजिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव ये क्वेश्चन देखा गया है। और दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक। अच्छा, अनसीन पैसेज भी पूछे जा रहे हैं, पैराग्राफ, पोएम, ये सारा जो है वही कॉमन जो पैटर्न है वो चल रहा है। खेल कहाँ हो रहा है? ईवीएस में। तो ईवीएस के लिए आप जीके वीके पढ़ के जाइए थोड़ा, और वो भी बेसिक है ना, लूसेंट वाली, लूसेंट की जो विविध वाला पार्ट है ना वो पीछे का पढ़ लो थोड़ा। वैसे भी ये जो वैकेंसी है कितने सालों बाद आई है, ठीक, तो अगर आप पढ़ लोगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। आर्टिकल, इंग्लिश की बात करें तो आर्टिकल, एडवर्ब, कंजक्शन वही सारा रहा है। पोएम, पैराग्राफ, पैराग्राफ जो आया था वो, और रामायण पे आया है फिल इन द ब्लैंक, जो फिलअप्स आ रहे हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो, पोएम हुआ और ये पैराग्राफ हुआ, ये फ्री के नंबर होते हैं, इसमें बिल्कुल भी नंबर आपके कटने नहीं चाहिए, ठीक। फिलअप्स हो गया, ये भी इजीली हो जाता है। बाकी आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, आपने जो नोट्स बनाए होंगे या क्लासेस ली होंगी, इजीली हो जाएगा। लेकिन पैराग्राफ और पोएम ये आपका टाइम भी सेव करते हैं, प्लस नंबर ये फ्री के देके जाते हैं, इसमें कटने मत देना नंबर, ये स्कोरिंग पार्ट कहलाता है। और आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, हाँ, ईवीएस की अगर मैं बात करूँ, ईवीएस में, तो ईवीएस के लिए देखो आप हाल ही में जो करंट अफेयर वो पढ़ के जाइए थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का, और वो भी स्पेस से रिलेटेड देख लो थोड़ा बहुत, ठीक है। और नियुक्तियाँ देख सकते हो, अपॉइंटमेंट देखो, कोई भी एग्जाम देने जाओ इतना तो पढ़ के जाना ही चाहिए करंट अफेयर की, एटलीस्ट आपको पता तो हो, ठीक है। और आसपास के देश यानी पड़ोसी देशों का देख लेना, क्योंकि देखो अब कोई गारंटी नहीं रह गई है कि ईवीएस का वही पैटर्न। बहुत से बच्चों ने तो ये कहा है कि ईवीएस का जो सिलेबस है वो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, अब की शिफ्ट में कुछ भी पूछ ले रहे हैं, अब बहुत टफ होता चला जा रहा है। अब आप देखो एवरेज स्कोर देखें अगर हम, लिखा था 90 से 100, 90 से 100, और क्वालिफाइंग ही 90 होता है, जनरल के लिए 90 ही तो होता है क्वालिफाइंग, ठीक है। अब बच्चों के 95, 96, 91 ऐसे नंबर आ रहे हैं, किसी किसी के 85, 86 भी देखे गए हैं, ठीक है। खैर वो एससी कैटेगरी के बच्चे थे, एसटी के लिए और कम हो जाएगा, ठीक है, हाँ। तो ईवीएस पे थोड़ा ध्यान दे लो, क्योंकि अगर आपको स्कोर अच्छा करना है। बाकी सीडीपी और ईवीएस, सीडीपी और लैंग्वेज 2 और मैथ्स तो हो ही जाएगी। ईवीएस का थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के जाइए, देख के जाइए। और ये सब आप लूसेंट का जो विविध है ना, लूसेंट की बुक आप लोग तो पढ़ते ही है, ठीक है ना, क्योंकि एमपीपीएससी में भी लूसेंट का पूछा जाता है। तो लूसेंट के आप पिछले जो पेज है ना लास्ट के, वो पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, एंड फॉर मोर अपडेट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, शेयर ज़रूर करें।